अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में सुनते हैं एकादशी व्रत महात्म्य की कथा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से पूरा सुने। और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय। जय महालक्ष्मी, जय माता एकादशी। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्रीमन नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, तो उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए उनके पास आए। महर्षि ने कहा, प्रहलाद जी, आपको प्रणाम है, हम आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा, निसंकोच कहिए। तो महर्षि ने यूं कहा कि प्रहलाद जी, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्र निग्रह के बिना ही अनायास भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाए। तो ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उदित रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षि, जो 18 पुराणों का सार से भी सार तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी ने पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए कि जो कली काल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निंद्रा नहीं आती। जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अत मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से वैर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए रात बिताते हैं, उन्हें आधे निमिष मात्र में अग्निष्टोम तथा अति रात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो मनुष्य द्वादशी तिथि को एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं। वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी रात में जागरण करते हैं, वे भी धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान किया हुआ, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। ऐसे भक्तों को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य फल भी मिलता है और उनके द्वारा इष्ट पूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने परवर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुण्य प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने निस्पर्शा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है, वे भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हर प्रबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्त्रोतों से एवं गीत वाद्यों आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों की समी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वे उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भगवान तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा और वृंदावन में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पड़ता है, उसका पुण्य कितना है ये मैं भी नहीं जानता, कि भगवान विष्णु ही जानते हैं। पुत्र भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही कली काल में श्री हरि के समीप जागरण करने से, स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, धूप, लेप, निवेद और तांबुल काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अक्षय पुण्यों की फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वे एकादशी की रात में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करें। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। और जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठवत पढ़ते हैं, वे योग वेत्ता हो की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दातुन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपने गले को शुद्ध कर लें। वृक्ष इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 कुरले करने चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निर्वित होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से सुने। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गो और ब्राह्मण को फल, आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आपके इस मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। अति नामों का ही जाप करता रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस परण को पूरा करने का शक्ति दे। ज्यादा से ज्यादा मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इन नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए पेय नहीं पीने चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए तथा डिब्बे बंद फलों का रस भी नहीं पीना चाहिए और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, घर का कोई भी सदस्य चावल ना खाए। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।
व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस दिन फल या फिर घर का निकला हुआ फलों का रस या फिर दूध पीकर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के ये 3 दिन होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, शाक, शहद, तेल, अधिक जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी के दशमी को और दूसरे दिन यानी के द्वादशी को हविष्यान यानी जो गेहूं, मूंग, सेंधा, नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौ का घी, इन चीजों से बना हुआ भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। दसवीं के दिन सुबह और द्वादशी के दिन सुबह फल आहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, गुल्फा का इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ खेलना, ज्यादा निद्रा लेना, पान, पराई निद्रा, पराई स्त्री करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध, झूठ, कपट आदि इन सब कुकर्मों से दूर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। बैल की पीठ पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर बैलगाड़ी है तो इन दिनों में बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाला या ज्यादा बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प लेकर करके उस मृत्यु को दे देना चाहिए। और जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उस प्राणी के निमित्त कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचने बोलने वाले पर भी भूल कर भी इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं, तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, ये सोचकर सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी की प्रति दया भाव रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करवाएं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर मीठे चावलों से व्रत का पालन करना चाहिए। किसी कारण वृक्ष अगर चावल नहीं बना सकते तो 7 दाने चावल के लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सर के पीछे फेंकना चाहिए। और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। ये भावना करके 7 अंजलि जल पिए और फिर 7 दाने चावल के खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, पुण्यम एकादशी की तिथि उत्पन्न कैसे हुई, इस संसार में वे क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को प्रिय कैसे हुई। तो श्री भगवान जी बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वे दानव बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। उसका काल रूपी
रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी पराजित कर दिया। पूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच में इस तरह से विचरना शोभा नहीं देता। हे महादेव, आप ही कोई उपाय बताएं। ये देवता अब किसका सहारा ले? तो महादेव जी कहने की लगे कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है। तुम लोग वहां जाओ, वे ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने वहां जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही हर्ता, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्य के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, सारे देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे देवराज, ये दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तो इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर है। उसका पुत्र मुर दैत्यों के नाम से विख्यात है। वे भी अत्यंत उत्कट, महाप्रकर्मी और देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वे स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने सारे देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया है और भटकने पर मजबूर कर दिया है। एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना रखे हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब जगह पर दूसरों को ही नियुक्त कर दिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक को अपने अपने स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र की ये बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वे दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ये ललकार सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया। तो दानव भय से भयभीत हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। तो उस प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। सिवावल लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वे बुर दैत्य भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे जाने लगा, तो उसने भी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि ये दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए कोई संदेह नहीं, आज मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी। वे भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तो दैत्य मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी, लेकिन वे महान असुर उस कन्या के हुंकार मात्र से ही जलकर राख हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग गए। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण से
पढ़ देखा और पूछा कि मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर दिया? एक कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो श्री भगवान जी ने कहा, तुम्हारे इस क्रम से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अब तुम्हारे मन में जैसी भी अभिलाषा हो, जैसी भी इच्छा हो, उसे मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कोई वर मांगो, देव दुर्लभ होने पर भी वे वरदान मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निसंकोच कहो। उस एकादशी तिथि थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं, तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, आज के दिन उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धर्म और मोक्ष प्रदान करें। परम दयालु भगवान श्री हरि नारायण बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो वे सब पूर्ण होगा। और आज एकादशी तिथि है, तो तुम एकादशी माता के नाम से जानी जाओगी। तो ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण वाली होती है। इसमें सबको शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो वे त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। ऐसी एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिसप्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए और तो एकज एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से विध है, तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी भी रहे, तो पहली तिथि का प्रथम त्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है, वे बैकुंठ धाम को जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000 गो दान करने का फल प्राप्त मिलता है। जो कोई भक्त दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत पूजा विधि, और साथ में ही अपनी कथा सुनेंगे। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अब तक की सारी कथाओं को इतनी श्रद्धा भाव से सुनने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए। तो उसी तरह आप इस महात्म्य को भी बड़े सादे भाव से सुनना और विष्णु भक्तों से ज्यादा शेयर भी करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियोस को श्रद्धा भाव से सुनना। तो आइए शुरू करते हैं महात्म्य की कथा। श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय। एक दालभ्य ऋषि ने कुलसत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसी रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? मुझे बताइए। वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ आज मुझे इस विस्तार से बताइए, आपकी अति कृपा होगी। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग्य, गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद के बारे में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते, परंतु तुम जानने के लिए इतने उत्सुक हो तो प्रेमवश होकर ये गुप्त रहस्य मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनना। तो फिर पुलस्त्य मुनि बताने लगे कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। माघ मास महात्म्य की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए
और उन कंडों से 108 बार आहुति देकर हवन करना चाहिए। अगर उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का भोजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का यज्ञ देकर स्तुति करनी चाहिए। स्तुति कुछ इस प्रकार है। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भवन, हे सुभानी, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ यज्ञ को ग्रहण करें। इस पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए तथा काली गौ का दान और तिल का पात्र भी देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वे उतने ही वर्ष, 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। पहला है तिल का स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा है तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण और पांचवा तिल का भोजन और छठा है तिल का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि मैं तुम्हें अब इस एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य में नारद जी से कहा था वे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी के पूछने पर नारद से कहा था कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। ये सदैव व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक समय वे 1 मास तक पर व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वे अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचते हैं कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर को तो शुद्ध कर लिया, जिससे इसने विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, तो इसकी तृप्ति होना कठिन है। तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचने लगे कि ये बुढ़िया मेरी परम भक्त है, इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर विष्णु भगवान एक भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में गए और उस ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो वे ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, किस लिए आए हो? तो विष्णु भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तो इस पर ब्राह्मणी ने उसे एक मिट्टी का ढेला भिखारी के रूप में आए हुए विष्णु भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। तो विष्णु भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद वे ब्राह्मणी का अंत समय आया तो वे शरीर त्याग कर स्वर्ग में गई। तो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से छूने पाया। तो वे घबरा गई और विष्णु भगवान के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अनेक प्रकार के व्रतों से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर धन आदि से, अन्न आदि से, सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तो बुढ़िया की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपने महल में जाओ, वहाँ पर देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, उसके बाद में द्वार खोलना। तो वे बुढ़िया विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर अपने महल में आ गई और द्वार बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद में देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मण अंदर से ही बोली कि आप मुझे देखने तो आई हैं, लेकिन षटतिला एकादशी का महत्व मुझे नहीं सुना रही हैं। ध्यान, अगर आप मुझे षटतिला एकादशी का महत्व सुनाएंगी तो ही मैं द्वार खोलूंगी, नहीं तो उनमें से एक मैं द्वार नहीं खोलूंगी। तो उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो अब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो सुनते ही उसने द्वार खोल दिया। देवांगना ने उसको देखा कि ना तो वे गंधर्व है ना ही आसुरी, पहले जैसी मानुषी थी। इस तरह देखकर उसे महात्म सुनाकर वो तो चले गए। उस ब्राह्मणी ने उनके बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया तो उस व्रत के प्रभाव से वे भी सुंदर ही सुंदर और रूपवती हो गई।
गई और उसका महल अन्न धन आदि सामग्रियों से युक्त हो गया। इस तरह जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करके इस महात्म्य को सुने और तिल का दान करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अपने जीवन के सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्गलोक को पाता है। तो ये था षटतिला एकादशी का महात्म्य। जो भी श्रद्धा भाव से इसे सुने उसकी विष्णु भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज षटतिला एकादशी का महात्म्य और एकादशी की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कथा समाप्त होने पर भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर कथा, हर वीडियो को इतने ही श्रद्धा भाव से सुने। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे राधे। अभी हम श्रवण करते हैं तुलसी की महिमा और साथ में माता तुलसी की स्तुति। शिवजी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, शाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत शरीर यदि अज्ञम्य याज्ञवन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का संस्कार होने पर वे शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है वे भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से मुक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वे करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बिठाकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उससे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि पर ज्वलित होती है वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उनमें एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वे उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका वे अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वे मेरू के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है वे सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिलता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वे मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जय तुलसी महारानी की। अभी हम श्रवण करते हैं माता तुलसी की स्तुति। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरन तपकीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन,
बिन तुलसी हर एक न माने, सभी सखई मैं अब तेरु यश गाय, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय भगवान श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी, जय माँ एकादशी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान विष्णु का जयकारा लगाकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। तो मिलती हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।